हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ सेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये कोई न्यू टॉपिक नहीं है, इसे आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हो। क्या है ये, चलिए समझते हैं। मैंने आपको एक टास्क दिया और आपसे बोला आपके पास 13 चॉक्स हैं और इन्हें आपको बॉक्सेस में रखना है, बट कंडीशन ये है कि आप एक बॉक्स में ओनली 5 चॉक्स रख सकते हो। तो आप कैसे करेंगे इसको? आप बोलेंगे फर्स्ट बॉक्स में मैं 5 चॉक्स रख दूंगा, सेकंड में भी 5 रख दूंगा और जो रिमेनिंग 3 हैं उनको मैं डाल दूंगा थर्ड बॉक्स में। तो ऐसे मुझे 3 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर ये चॉक्स ज्यादा होती तो आप कैसे करते? इस 13 चॉक्स को आप 5 से डिवाइड करते हैं और आप देखते हैं ये 2 टाइम्स यहां 10, तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। तो आप यहां क्या बोलते हैं, 2 बॉक्सेस तो ऐसे होंगे जिसमें 5 चॉक्स ईच बॉक्स में आएगी और ये 3 है, ये जो रिमाइंडर है इनके लिए आपको थर्ड बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी। यहां से आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा होगा, देखो ये डिविडेंड है, जिसमें हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। यहां क्वोशिएंट आएगा और यहां रिमाइंडर। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आता है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आई होप आपको याद होगा यही कॉन्सेप्ट, इसी को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। चलिए एक केस और देखते हैं। मान लो आपके पास अभी 16 चॉक्स है और आपको एक बॉक्स में 4 चॉक्स रखनी है, तब आपको कितने बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी? अगेन वही 16 को आप डिवाइड किससे करोगे? 4 से, तो ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा यहाँ 0। अभी भी वही है, 16 इक्वल 4 इंटू 4 प्लस 0, या मैं इसको ऐसे बोलूं, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो सेकंड कंडीशन मैंने क्यों ली कि क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 भी हो सकता है। रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, मींस जो डिवाइजर होता है नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स भी उतने ही होते हैं। जैसे अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो पॉसिबल रिमाइंडर्स भी 4 ही होंगे। कौन कौन से होंगे? 0 भी रिमाइंडर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट 4 रिमाइंडर कभी भी पॉसिबल नहीं है, ना ही 4 से ज्यादा होगा। ऐसे अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो पॉसिबल रिमाइंडर्स 5 होंगे। कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है? चलिए, तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट निकलता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। क्या किया मैंने, कोई भी 2 नंबर ले लिए, मान लो a एंड b, कंडीशन ली मैंने a इज ग्रेटर देन b। ऑब्वियसली एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो मैंने a नंबर लिया b से बड़ा। अभी मैं क्या करूंगा, जब मैं b से डिवाइड करूंगा a को, तो कंडीशन मुझे क्या मिलेगी, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट है। एक कंडीशन और होगी, यहां पे लिखा है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। इसका क्या मतलब है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट कहां तक? b तक, जो डिवाइजर होता है वहां तक रिमाइंडर जाएगा। मान लो अगर b की वैल्यू आपकी 4 है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे? 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 4। इस बात का क्या मतलब है, 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है एंड 3 भी पॉसिबल है। अगर ये b की वैल्यू 10 होती तो पॉसिबल रिमाइंडर्स होते 0 टू 9 तक के सारे रिमाइंडर्स। अब इसका हम यूज कहां करते हैं? इसका हमें 2 नंबर्स के एचसीएफ निकालने में इसका यूज करना होता है। क्या है जरा देखते हैं। जब भी हमें 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालना हो तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। फिर से वही, मैंने 2 नंबर लिए, मान लो a एंड b, और कंडीशन मैंने क्या ली, a ग्रेटर देन b। अब मुझे अगर इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है तो क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने होंगे? फर्स्ट स्टेप होगा, मैं इसमें b से a को डिवाइड करूंगा। तो मैंने b से a को डिवाइड किया, तो यहां मेरा रिलेशन बनेगा a इक्वल बी क्यू प्लस आर। आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पे a क्या है, डिविडेंड, और b क्या है, डिवाइजर, और q एंड r क्या है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। कंडीशन वही जो अभी हमने पढ़ी थी। बट अब अगर इस केस में आपका r 0 आ जाता है, अगर आपका r 0 आ गया तो b को हम बोल देंगे HCF ऑफ a एंड b। तो सेकंड स्टेप में मैंने लिखा इफ r इक्वल टू 0 तो b इज द HCF ऑफ a एंड b। और अगर r 0 नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर से हम b एंड r में यही प्रोसेस फिर से लगाएंगे। इफ r नॉट इक्वल टू 0 then again apply Euclid division lemma,
टू बी एंड आर। आपको बी एंड आर के लिए फिर से ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अब यहां पे आर क्या हो जाएगा मेरा, आर होगा डिवाइजर, बी होगा डिविडेंड। फिर से वही, अगर आपका फिर से रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका एचसीएफ हो जाएगा डिवाइजर। एचसीएफ हमेशा डिवाइजर होगा। कब तक करना है हमें इस प्रोसेस को, जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। मैंने लिखा कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, और जब 0 आ जाएगा तो उस केस में जो डिवाइजर होगा वही इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे करना है। तो मैंने आपको दो नंबर दिए 135 एंड 225। एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। एल्गोरिथम का मतलब क्या है, उसके जो प्रोसेस स्टेप्स हैं वो लगाने हैं बार बार। क्या करना है, मैंने सबसे पहले देखा 225 इज ग्रेटर देन 135, तो अब इस केस में डिविडेंड हो जाएगा और ये डिवाइजर हो जाएगा। इन दोनों में लगाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा एक बार पहले डिवाइड करके देखते हैं। 135 से 225 को मैं डिवाइड किया तो ये 1 टाइम जाएगा 135, रिमाइंडर बचेगा 90। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा इन 225 एंड 135 तो मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। क्या मेरा रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 आता तो इस केस में 135 इसका एचसीएफ हो जाता, बट नहीं। फिर से हमें क्या करना है, जो डिवाइजर है एंड रिमाइंडर है उसमें फिर से मुझे लगाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगेन सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, फिर हम लिखेंगे 135 एंड 90 में लगाना है। दोनों में बड़ा कौन सा है, 135। फिर से वही डिवाइड करना है हमें, तो 90 से मैंने डिवाइड किया 135 में, फिर मैं देखूंगा 1 टाइम जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 45। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या मेरा रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। अगर यहां पे 0 आ जाता तो मैं बोलता 90 इसका एचसीएफ होगा, बट नहीं। फिर से मुझे वही करना है, डिवाइजर और रिमाइंडर का फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। एक बार फिर से करते हैं। अगेन मैं देखूंगा कि 90 इज ग्रेटर देन 45, तो अगर मैं 45 से 90 को डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली 2 टाइम्स चला जाएगा और रिमाइंडर मेरा बचेगा 0। तो क्या लिखूंगा मैं, 90 इक्वल डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर मीन 0। अब 0 आ गया तो मैं बोल सकता हूं जो लास्ट केस में डिवाइजर था, वो गिवन 2 नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है? जो लास्ट में डिवाइजर बचेगा मींस जब रिमाइंडर 0 आएगा तो लास्ट केस में डिवाइजर गिवन 2 नंबर का एचसीएफ हो जाता है। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, देन फाइंड एलसीएम। तो आपको एचसीएफ तो सेम मेथड से निकालना है, बट उसके बाद आपको एलसीएम भी निकालना है। तो उसके लिए एक मेथड और होता है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स कौन कौन से हैं, 404 एंड 96। दोनों में बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली 404 96 से बड़ा है। तो इस केस में हमारा डिविडेंड ये हो जाएगा और ये डिवाइजर बनेगा। डिवाइड करेंगे तो 96 से अगर मैं 404 को डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 4 टाइम, यहाँ 384 और रिमाइंडर मेरा आया 20। जब इन दोनों में लगाऊंगा यूक्लिड डिवीजन लेमा तो मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कितना आया मेरा, 4 प्लस रिमाइंडर इज 20। रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर से मुझे क्या करना है, डिवाइजर एंड रिमाइंडर में एक बार फिर से लगाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्या करूंगा मैं, 96 और 20 में लगाऊंगा। बड़ा कौन सा है, 96। तो डिवाइड करेंगे 20 से अगर मैं 96 को डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 4 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा मेरा 16। तो मैं क्या लिख सकता हूं, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा 96 मींस डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट मेरा कितना आया, 4 प्लस रिमाइंडर इज 16। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगेन डिवाइजर एंड रिमाइंडर, यहां मैं देखूंगा 20 इज ग्रेटर देन 16। एक बार फिर से लगा देंगे, तो जब मैं 16 से डिवाइड करूंगा 20 को तो ये जाएगा 1 टाइम, रिमाइंडर इज 4। तो मैंने क्या लिखा, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा इन दीज 2 नंबर्स, तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट इज 1 और रिमाइंडर इज 4। एक बार फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करूंगा, डिवाइजर एंड रिमाइंडर में एक बार फिर लगा दूंगा,
तो मैंने 4 से डिवाइड किया 16 को, तो ये जाएगा 4 टाइम, रिमाइंडर इज 0। तो लास्ट में मुझे 0 मिल गया, तो मैं लिखूंगा 16 इज ग्रेटर देन 4, तो मैंने लिखा 16 इक्वल 4 इंटू 4 प्लस 0। तो जब 0 आएगा तो उस केस में जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF हो जाता है। मींस HCF ऑफ 96 एंड 404 इज 4। बट इसमें मुझे LCM भी निकालना है, तो LCM निकालने का क्या मेथड है? वही है जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ते चले आ रहे हो। एक रिलेशन होता है HCF एंड LCM एंड दीज टू नंबर्स। क्या रिलेशन होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विद सेकंड नंबर इक्वल HCF एंड देयर LCM। पढ़ा होगा शायद आपने। निकालना क्या है मुझे? LCM। तो LCM निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स यानी फर्स्ट इनटू सेकंड डिवाइडेड बाय देयर HCF। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। फर्स्ट नंबर हमारा 96 है, सेकंड नंबर 404 है, डिवाइड करना है उनके HCF से। HCF मुझे कितना मिला? 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होगा 24 टाइम, तो 24 मल्टीप्लाई विद 404 इज 9696। तो इन टू नंबर्स का HCF कितना आया? 4 और LCM कितना आया? 9696। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट से आप LCM निकाल सकते हैं। HCF कैसे निकालते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। और LCM कैसे निकालते हैं? इस रिलेशन से। क्लियर है? चलिए, इस बेस पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन और दिए हैं, आप इनको ट्राई करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।